हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पी आर स्मार्ट स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम आज बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी फंक्शन के रूट्स को फाइंड आउट करने में यूज होता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली बाइसेक्शन मेथड की अगर बात करें तो ये एक न्यूमेरिकल मेथड है जो कि यूज्ड होता है रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम में, है ना। अगर कोई फंक्शन है, उसके रूट्स को निकालना है, उसके जीरोज को निकालना है, तो इस न्यूमेरिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बट ये उन सारे मेथड में से एक मेथड है रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम के लिए। सो हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि कैसे यूज होता है। सो अगर मान लो आपका कोई फंक्शन f(x) है, so the process of finding the root involve the finding of value of x for which f(x) equal to 0। तो अगर f(x) हमारा एक फंक्शन है तो हमें x की वो सारी वैल्यूज को निकालना होता है। वही हमारे रूट्स होते हैं उस फंक्शन के जिस पे f(x) की वैल्यू 0 होती है। जिस पर्टिकुलर x के लिए f(x) की वैल्यू 0 होगी, वो पर्टिकुलर x की वैल्यू हमारे फंक्शन का रूट होगा। और देयर मे बी मल्टीपल ऑफ रूट्स ऑफ ए गिवन फंक्शन। सो एक रूट्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो जिन जिन x की वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, वो हमारा उस फंक्शन का रूट्स होगा। सो जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कॉल्ड द जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो चाहे हम रूट बोलें या 0 बोलें, फंक्शन का दोनों एक ही बात हुई, या तो जीरोज या तो रूट्स। बाइसेक्शन मेथड को तीन और अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला इंटरवल हार्विंग मेथड, इसको हार्विंग पढ़ते हैं, हार्विंग नहीं, है ना। सो इंटरवल हार्विंग मेथड, बाइनरी सर्च मेथड एंड डिकोटॉमी मेथड, ये तीन और अलग अलग नाम हैं बाइसेक्शन मेथड के। ये मेथड जो होता है वो बोलियानो थ्योरम पे, जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए होता है, उस थ्योरम पे बेस्ड होता है ये मेथड। तो सब आइए आगे हम जानते हैं कि बोलियानो थ्योरम क्या होता है। बोलियानो थ्योरम की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड लाइक दिस: इफ़ ए फंक्शन f(x) इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन एन इंटरवल a b, अगर एक इंटरवल a, b दिया गया है और वो फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, एंड f(a) एंड f(e), f(a) मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑन a एंड f(b) मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑन b, मतलब x इक्वल टू b पे f फंक्शन की वैल्यू क्या होगी और f इक्वल टू x इक्वल टू a पे f की क्या वैल्यू होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। 0 नहीं, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी ए नेगेटिव नंबर। एंड देन ए वैल्यू c विच इज बिलोंगिंग टू द इंटरवल a, b का जो इंटरवल है उसके बीच में कोई एक वैल्यू बिलोंग करेगी c, जो कि एग्जिस्ट करती है फॉर विच द f(c) इक्वल टू 0। मतलब अगर फंक्शन हमारा एक गिवन इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस है और उस इंटरवल का फर्स्ट और लास्ट वाला जो वैल्यू है, उस वैल्यू पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो निगेटिव नंबर आता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस इंटरवल के बीच में, उस इंटरवल से बिलोंग करने वाला एक वैल्यू c एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए कि फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, और वही वैल्यू हमारा इस फंक्शन का रूट्स होता है, मतलब रूट होता है, रूट्स नहीं रूट होता है। अगर मल्टीपल रूट हैं तो उसको रूट्स बोलेंगे। तो वही जो c बिलोंग करता है a और b के इंटरवल में, उसको उस फंक्शन का रूट बोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शंस होता है जब हम जो भी वेरिएबल होता है, जैसे f(x) में वेरिएबल x है, तो अगर हम x में स्मॉल चेंज करें तो जो फंक्शन मतलब f(x) की जो वैल्यू होगी वो भी स्मॉल ही चेंज, मतलब जो उसका वैल्यू आए, f(x) का जो रिजल्ट आए उसमें भी स्मॉल चेंज, वो मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा उसकी रिजल्ट में, उसकी वैल्यू में जंप नहीं हो जाना चाहिए। जैसे x को तुम थोड़ा सा ही बढ़ाए और फिर f(x) की वैल्यू भी थोड़ा सा उसके रेशियो में ही बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको x बढ़ाए
थोड़ा सा और एफ की वैल्यू शूट अप कर गई, है ना। तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, जिसमें कि हम वेरिएबल में स्मॉल इंक्रीमेंटल या कोई भी स्मॉल चेंज करें तो फंक्शन की वैल्यू भी स्मॉल ही चेंज हो, रिजल्ट शूट अप नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू। और जो हमारी कंडीशन दी गई थी कि एफ ए एंड मल्टीप्लाइड बाई एफ बी मस्ट बी लेस देन 0, तो उसका मतलब ये होगा कि एफ ए और एफ बी दोनों का साइन जो होता है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, दोनों बोथ विल बी हैविंग डिफरेंट साइंस, है ना। मतलब और अगर एफ एक्स है तो मतलब उसमें ऐसा मान सकते हैं जैसे अपना ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के एक वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, मतलब एफ ए या एफ ई एफ बी, और एक वैल्यू इस एक्स एक्सिस के नीचे होगी, तो हम मान सकते हैं। इन दिस केस इफ बी प्लॉट द एफ एक्स एट सम पॉइंट इट विल क्रॉस द, और अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो, जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया, तो वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्रॉस करेगी, और वही एक्स की वैल्यू ही हमारे फंक्शन का रूट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बाइसेक्शन मेथड लुक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर हुई द प्लॉट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स क्रॉसेज द एक्सिस। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, जैसे ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये इस एक्सिस को इस पे क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यही हमें सी, ये वैल्यू जो होगी वो सी होगी, और उसी वैल्यू को हमें निकालना होता है ना। और ये मेथड क्या होता है, एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, हमें एग्जैक्ट रूट नहीं मिलते, इसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट मिलता है इस मेथड से। अब हम एक्चुअल वैल्यू जो अपना फंक्शन का रूट होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू के हम कितने क्लोज हैं, है ना, सी हमारा एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने कैलकुलेशन में टॉलरेंस कितना कंसीडर करते हैं। टॉलरेंस क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। टॉलरेंस मतलब कि वो कितना क्लोजली उससे होना चाहिए। टॉलरेंस यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हो, ऐसे मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू और फंक्शन की मतलब जो रूट की एक्चुअल वैल्यू और माइनस जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही हमारा टॉलरेंस होता है। एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी आ रही है उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा टॉलरेंस होता है। अब बाइसेक्शन मेथड को मतलब इस मेथड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम फॉलो करके फंक्शन के रूट को निकाल लें। तो इसमें सबसे पहले आपको दो वैल्यूज ए एंड बी को इस तरीके से चूज करना होता है कि एफ ए ग्रेटर देन 0 और एफ बी लेस देन 0, है ना। दोनों का निगेटिव साइन हो, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए, इसका उल्टा हो जाना चाहिए, मतलब उल्टा भी हो सकता है। एफ बी अगर पॉजिटिव है तो एफ ए निगेटिव होना चाहिए, एफ ए अगर पॉजिटिव है तो एफ बी निगेटिव होना चाहिए। इस तरीके से आपको दो वैल्यूज ए एंड बी चूज करना है। उसके बाद आपको उनका मिड पॉइंट निकालना है। दोनों वैल्यू जो ए एंड बी आए उसका मिड पॉइंट सी निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, ये ए और बी का अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब इसीलिए इसको इंटरवल हाल्विंग मेथड। इंटरवल क्या हुआ, ए और बी उसको ऐड करके उसका आधा कर दिए तो इंटरवल, उसका जो इंटरवल था उसको हाफ कर दिया, इसलिए इसको इंटरवल हाल्विंग मेथड मतलब इंटरवल हाल्विंग मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो उसका दूसरे स्टेप में उसका मिड पॉइंट निकाल लिए। तीसरे में अब फंक्शन की वैल्यू हम उस मिड पॉइंट वाली जो वैल्यू है, मिड पॉइंट जो सी निकाला, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू को इवेल्यूएट करते हैं। अब उसमें ये दो केसेस हो सकते हैं कि हो सकता है कि उस मतलब मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर 0 है तो वही जो सी आया वही हमारा फंक्शन का रूट है। अगर फंक्शन की वैल्यू जो हमने सी ऊपर निकाला है उस पे 0 नहीं हो रही है तो हमें क्या करना होता है, जो फंक्शन की वैल्यू हम निकाले हैं सी पे उस पे हमें उस फंक्शन का साइन देखना होता है। तो अगर फंक्शन का साइन एफ ए का जो साइन था, मान लो एफ ए पॉजिटिव था या एफ बी, मतलब एफ ए और एफ बी का एक साइन होगा, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का एक साइन होगा। तो अगर फंक्शन जो एफ सी का जो साइन होता है वो एफ ए के साइन के बराबर है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, अगर वो एफ ए के साइन के मतलब एफ ए के साइन की तरह है एफ सी का साइन, उसी तरीके से जो एफ ए का साइन है तो हम ए को सी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ए हमारा अभी तक इंटरवल क्या था, ए कॉमा बी था, ए और बी के बीच में। तो अब अगर एफ सी की साइन एफ ए के साइन के बराबर है, मतलब एफ ए अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव, वो निगेटिव तो एफ ए निगेटिव,
तो अगर दोनों का साइन इक्वल है एफ ए और एफ सी का, तो हम ए को सी की जगह ए को सी से रिप्लेस कर देंगे और हमारा जब नया इंटरवल बनेगा सी कॉमा बी बन जाएगा। फिर हम सेम चीज़ को रिपीट करेंगे जैसे ऊपर रिपीट करते हैं, जब तक कि हमारा टोलरेंस ना मिल जाए। अगर सेम चीज़ अगर एफ सी हमारा एफ बी के साइन के बराबर हो, एफ बी का जो साइन हो, अगर एफ सी का साइन वो आता है तो हम बी को सी से रिप्लेट कर देंगे, तो उस केस में हमारा इंटरवल ए कॉमा सी बन जाएगा। और फिर हम सेम प्रोसेस जो भी ऊपर पढ़े उसको स्टेप 2 से कि फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे, आइदर इसका डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, आइदर इसका, है ना। तो फिर से मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें से किसके साइन के बराबर, मतलब कौन से फंक्शन जो मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट पे फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस इंटरवल के लिए या तो इस इंटरवल के लिए, और फिर वो देखेंगे कि जो हमारा साइन है, अब उस केस में हमारा एफ ए, ये एफ ए हो जाएगा, ये एफ बी हो जाएगा, यहाँ पे एफ ए और ये एफ बी हो जाएगा, है ना। वो सी नहीं रह जाएगा क्योंकि हम रिप्लेस कर दे रहे हैं ना, ए को सी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ए की जगह पे सी आ गया, तो हम एफ सी जो होगा वो हमारा एफ ए हो जाएगा, है ना। या जो एफ बी होगा वो हमारा मतलब एफ बी की जगह काम करेगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ऐसे रिपीट करते जाना है, तब तक रिपीट करना है जब तक कि जो हमारा डिफाइंड टोलरेंस है 0.001, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो एफ सी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। उस टोलरेंस में जब तक हमारी वैल्यू नहीं आ जाती है, जब तक कि हमें ये प्रोसेस को रिपीट करते जाना है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लिखा भी हुआ। तो आपको दो वैल्यूज ए एंड बी चूज करना है इस तरीके से कि एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो। फिर उन दोनों वैल्यू जो हमने इंटरवल है ए और बी, उसका मिड पॉइंट निकालना है सी पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है। अगर सी पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है तो वही हमारा फंक्शन का रूट हो गया। अगर वो 0 नहीं आती है तो हम उसके साइन को चेक करेंगे, उसका साइन अगर एफ ए के साइन के बराबर है तो हम ए को सी से रिप्लेस कर देंगे, और अगर उसका साइन एफ बी के साइन के बराबर है तो हम बी को सी से रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारा नया इंटरवल सी बी या ए और सी बनेगा। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिल गई, फिर वही सेम प्रोसेस, इनका मिड पॉइंट निकालना, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालना। फंक्शन की वैल्यू अगर 0 आती है तो वही रूट हो गया, अगर 0 नहीं आती तो फिर से साइन चेक करना। इस तरीके से प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा टोलरेंस हमें नहीं अचीव हो जाता। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड टू मैनी इटरेशन वी कैन सेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन 1000। ये कंप्यूटर के थ्रू ही करना होता है, आदमी तो 1000 इटरेशन नहीं कर सकता है, तो हम प्रोग्राम लिख करके इतने इटरेशन कर सकते हैं कि वो हमारा टोलरेंस आ जाए, है ना। तो अगर ये टोलरेंस हमारा अचीव हो गया तो जिस सी के वैल्यू पे ये टोलरेंस अचीव हो जाता है उसी को हम एग्जांपल पे इसको समझेंगे कि टोलरेंस वगैरह का कैसे क्या होता है, तो वही हमारा फंक्शन का रूट हो जाता है। अब टोलरेंस को कैसे निकालते हैं, तो बाइसेक्शन मेथड एल्गोरिथम कन्वर्ज टू ए सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द टोलरेंस एंड द नंबर ऑफ इटरेशन। आप जितने नंबर ऑफ इटरेशन करते हो और आपने टोलरेंस क्या डिफाइंड किया है, हमारा वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू से हमारी वैल्यू जो आएगी वो उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, 0.001 या 0.002 या 0.00005, क्या डिफरेंस होना चाहिए, वही हमारा टोलरेंस हो जाता है। तो वो टोलरेंस हमने कितना डिफाइन किया और कितने इटरेशन कर रहे हैं उस पर हमें डिपेंड करेगा कि हम अपनी एक्चुअल वैल्यू की तरफ कितना कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना। सो देयर इज ए डिपेंडेंसी बिटवीन द टोलरेंस एंड द नंबर ऑफ इटरेशन। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जितने नंबर ऑफ इटरेशन आप करते जाओगे और जितना मतलब ये टोलरेंस अचीव करोगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने ज़्यादा टोलरेंस लिया तो नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ जाएंगे, अगर आपने कम टोलरेंस लिया तो नंबर ऑफ इटरेशन घट जाएंगे, कम इटरेशन में ही वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो फॉर हाउ मेनी इटरेशन वी नीड टू परफॉर्म फॉर द गिवन टोलरेंस। अगर हमें एक टोलरेंस की वैल्यू दी गई है ना, तो हम उसके लिए कितना इटरेशन हमें निकालना, मतलब हमें कितना इटरेशन करना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे देखिए। सो एवरी इटरेशन दिस मेथड जनरेट ए सीरीज ऑफ इंटरवल ए बी, है ना। हर एक इटरेशन में आपको एक इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब ए एन कॉमा बी एन हर एक इंटरवल में मिलता जाता है। हुई चीज़ हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, जो कि पहले वाले जो हमारा इंटरवल होता है उसका आधा हो जाता है, क्योंकि हर बार हम उसको
हाफ हाफ मिड पॉइंट निकालते हैं ना, इसलिए पहले वाले इंटरवल का दूसरा वाला इंटरवल आधा हो जाता है, हमेशा आधा आधा हाफ हाफ करते जाते हैं। तो कितने इटरेशन करना है, जैसे एक इटरेशन करेंगे तो एक बार हाफ होगा, 2 इटरेशन करेंगे तो 2 बार हाफ होगा, 3 इटरेशन करेंगे तो 3 बार हाफ हाफ होता चला जाएगा। तो ये 2 की पावर n कर दिए, nth इटरेशन में हमारा जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये टोलरेंस मतलब हो जाएगा, है ना। nth इटरेशन में जो हमारा इंटरवल का जो डिफरेंस होगा वो ये आएगा, मतलब b माइनस ए अपॉन 2n, और इसको हम c माइनस एक्स मान ले, मतलब वो कर रहे हैं। और ओके, और ये मॉडुलस मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो c हमारा क्या हो गया, c हमारा मिड पॉइंट हो गया जैसे यहाँ पे, और x हमारा क्या हो गया, उस फंक्शन की वैल्यू हो गई, एक्चुअल वैल्यू हो गई। तो उसका जो डिफरेंस आता है उसी को ये टोलरेंस बोलते हैं, और ये टोलरेंस b माइनस ए अपॉन 2n इसके इक्वल टू होता है। तो अब c माइनस एक्स का मॉड जो है उसको हम टोलरेंस, जो कि हमने बताया टोलरेंस ईटा, उसको एक्चुअल रूट ऑफ द फंक्शन एंड द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, जो अप्रॉक्सीमेशन रूट हमने अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट निकाला वो वैल्यू c, और जो एक्चुअल रूट ऑफ द फंक्शन है उन दोनों का बीच का डिफरेंस को हमें टोलरेंस ईटा डिफाइंड किया। अभी हमारा ये टोलरेंस हो गया। अब इस टोलरेंस की वैल्यू जो होती है, हमारा जो डिफाइंड टोलरेंस होता है ना, उस टोलरेंस से कम होना चाहिए। जो हमने एक टोलरेंस वैल्यू दिया है ना, जीटा हमारा एक टोलरेंस हुआ कि कितना एरर हो जाना था, फॉर द एल्गोरिथम टू कन्वर्ज विद इन एन एब्सोल्यूट एरर टोलरेंस जीटा। तो जीटा जो हमने टोलरेंस डिफाइन किया है, जो हमारा दिया रहता है, उससे हमारा जो ये एक्चुअल रूट और अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। मतलब जब तक कि हम एक्चुअल रूट पे नहीं पहुंचते हैं। तो अब c माइनस एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में रखी है उसको यहाँ पे ला के रखेंगे b माइनस ए अपॉन 2n, ओके, क्योंकि ये इंटरवल हाफ हाफ होते होते nth आइटरेशन में इतना हो गया। मान लीजिए हमने nth आइटरेशन किया है ना, nth आइटरेशन के बाद हमने ये माना कि हमारा जो टोलरेंस आया वो टोलरेंस जीटा से कम हो गया। सो इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो 2n इधर ले गए, जीटा से डिवाइड कर दिया तो इक्वलिटी की साइन बदल जाएगी, और फिर दोनों तरफ का लॉगरिथम ले लिया। लॉगरिथम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो n जो हमें कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन करना है वो यहाँ से पता चल गया। फॉर अचीविंग द टोलरेंस ये ईटा, जो ये वाली ईटा की वैल्यू के बराबर टोलरेंस अचीव करने के लिए हमें nth आइटरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा उसका फार्मूला आ गया कि हमें एक पार्टिकुलर टोलरेंस वैल्यू के लिए कितने आइटरेशन करना है, वो हम यहाँ इससे निकाल सकते हैं अगर हमें इंटरवल पता है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जैसे a इक्वल टू 2 -2 और -2 और 5 का इंटरवल है, ओके, -2 एंड 5 का इंटरवल है, और हमारा जो टोलरेंस वैल्यू है वो एरर वैल्यू ये 0.01 है। अब हम उसके लिए कितने इटरेशन हमें करना पड़ेगा कि 0.01 का टोलरेंस हमारा रूट में मिले, उसके लिए हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.45। तो हमें मिनिमम 9 इटरेशन करना है, और उससे ज़्यादा करते जाएंगे तो और अच्छा ही हम एक्चुअल जो रूट्स होगा हमारा इक्वेशन का या फंक्शन का उसके क्लोज आते जाएंगे। तो 9 इटरेशन तो मस्ट है करना टू अचीव द टोलरेंस ऑफ 0.01। ओके, सो ये हमारा ये हम यहाँ पे ये सीखे कि हमें कितने इटरेशन करना पड़ेगा टू अचीव ए पार्टिकुलर टोलरेंस वैल्यू। ओके, सो बाइसेक्शन मेथड की क्या मतलब पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, वो है यहाँ पे कि सिंपल रूट फाइंडिंग मेथड होता है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है और बहुत ही रोबस्ट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड बहुत ही स्लो है, बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेज पे ही क्या क्या एडवांटेज है क्या क्या डिसएडवांटेज है ये भी लिख दिया है। तो एडवांटेज के लिए अगर देखें तो ये इसमें कन्वर्जेंस गारंटीड होता है ना, गारंटीड कन्वर्जेंस होता है। एरर्स को आप मैनेज कर सकते हो कैसे, अगर आपने टोलरेंस की वैल्यू को
बढ़ा दिया तो आपको बहुत सारे आइट्रेशन करने पड़ेंगे, और जिससे हम कम एरर वाला रूट को हम निकाल पाएंगे जिसमें कि कम एरर हो। और वहीं पे अगर आप नंबर ऑफ इटरेशन को कम कर देते हैं तो एरर आपका ज़्यादा रहेगा। और तो ये एरर को आप मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, एंड कन्वर्जेंस गारंटीड होता है इसमें, और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है ना, केवल आपको मैथमेटिकली कुछ सिंपल कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। और एरर बाउंड इज गारंटीड, दिस इज अ गारंटीड एरर बाउंड इन दिस टेक्निक एंड इट रिड्यूसेस विद द ईच रिपीटेशन ई साइकिल रिड्यूस द एरर बाउंड बाई 12%। तो सबसे पहला जो इटरेशन आप करते हो उसमें कुछ एरर होगा, फिर जैसे जैसे हर एक इटरेशन आप करते जाओगे, हर एक इटरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 12% का एरर एलिमिनेट होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है ना। पहले हर बार 12% का एरर अगर आपको रिड्यूस होता जाता है तो आप जितने नंबर ऑफ इटरेशन करते जाओगे अंत में बहुत ही आप एक्चुअल वैल्यू के तरफ पहुंच जाते हो। तो ये हो गया। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये बहुत स्लो होता है क्योंकि है ना, आपको मल्टीपल कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत देर के बाद आप एक्चुअल वैल्यू की तरफ पहुंचोगे। और ये नेसेसिटेट न्यूमरस इटरेशन टू कन्वर्ज होने के लिए बहुत सारे न्यूमरस इटरेशन को आपको करना पड़ेगा, 1000 to 1000 इस तरीके से इटरेशन करोगे तब आप एक्चुअल वैल्यू की तरफ कन्वर्ज होगे। एंड कुछ इक्वेशंस के रूट को इस मेथड को थ्रू नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, जैसे ये f(x = x² है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेटिंग वैल्यू नहीं। ब्रैकेटिंग वैल्यूज का मतलब ऐसी वैल्यूज नहीं मिलेंगी जिसमें कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव हो और एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव हो। चूँकि x² है तो आप कोई भी निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रखो तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस के रूट इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर होता है ना, क्योंकि लीनियरली कन्वर्ज होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इनकैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं उसको निकालने में ये इनकैपेबल होता है। गेस इंटरवल कंटेंस डिसकंटिन्यूअस, इट कैन नॉट बी यूज। अगर आपका जो इंटरवल आपने गेस किया है आपको चूज करना होता है ना, अगर उसमें डिसकंटिन्यूटी है तो ये यूज नहीं हो पाए। हमने शुरू में ही पढ़ा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही यूज हो पाएगा। एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर द इंटरवल वेयर द फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ सेम साइन। अगर जैसे ये फंक्शन सेम साइन का वैल्यू रिटर्न करता है उस इंटरवल में तो आप इसको तब भी नहीं यूज कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा क्या कहते हैं डिसएडवांटेज हो गया कि बाइसेक्शन मेथड में क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। आगे हम एग्जांपल समझते हैं। तो हमारा एक फंक्शन दिया गया है 10 - x²। तो इस फंक्शन के लिए हमारे 9 इटरेशन जो हमने किया है, 10 इटरेशन वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमने दो वैल्यूज a एंड b को इस तरीके से चूज किया कि fa और fb की वैल्यू नेगेटिव आए। तो -2 और -5 ये एंड b की वैल्यूज हैं, ठीक है, जिस पे fa की वैल्यू 6 आया, b की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू -15 आएगी। दोनों की साइन नेगेटिव है और ये फंक्शन इन दोनों इंटरवल के बीच में कंटिन्यूअस है, वो भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि x² के फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। ओके, सो उसके बाद हमने ये हमारा इंटरवल हो गया। फिर हमने इसका मिड पॉइंट निकाला जो कि 1.5 आएगा। अब करोगे तो 3/2, 5 - 2/2, 3/2 विच मीन्स 1.5। सी की वैल्यू निकल गई मिड पॉइंट। अब फंक्शन की वैल्यू हम इस मिड पॉइंट पे भी निकाले तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 तो आई नहीं है ना, 7.75 आई। अगर 0 आ जाती तो वही हमारी वैल्यू हो जाती है ना, यहाँ पे दिखाया। अगर 0 आती तो वही सी की वैल्यू हमारे फंक्शन का रूट हो जाता। और 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है, इसका साइन चेक करना है। अब इसका साइन पॉजिटिव है तो मतलब इसका साइन एफ के साइन से मैच हो रहा है। तो अब ए की जगह पे हम सी को रिप्लेस कर देंगे। तो ए की जगह पे हमने अब सी को ले आया और 5 एज इट इज रहा। अब ये हमारा इंटरवल हो गया 1.5 और 5, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। अब एफ एक्स की वैल्यू ए पे निकाला तो जो यहाँ पे 1.5 पे वैल्यू थी वही वैल्यू आ जाएगी 7.5, और एफ पी पे 5 के लिए तो वैल्यू -15 ही है। और
जो हमारा नया सी की वैल्यू ये मिली, उस पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया। अब ये वैल्यू फिर से 0 नहीं हो रही, तो ये हमारा रूट नहीं है। फिर इसका साइन देखेंगे, निगेटिव साइन है, मतलब एफ बी के साइन से मैच हो रहा है। तो अब हमने जो सी की वैल्यू निकाली उसको बी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब बी को सी, उस सी के वैल्यू सी के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो 5 की जगह पे अब 3.2 ले लिया और 1.5 को एज इट इज रहने दिया। तब हमारा ये इंटरवल हो गया। सेम प्रोसेस को ऐसे करते गए, नंबर ऑफ इटरेशन हम ऐसे बढ़ाते गए, है ना। जैसे अब हमारा टोलरेंस क्या है, हमारा टोलरेंस 0.001 में वो रिपीट होना चाहिए, तब हमारा क्या कहते हैं वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना सारा इटरेशन करने के बाद हमारा ये 0.001 के टर्म में इसका टोलरेंस आ गया है ना। सो ये 9 इटरेशन करने, जैसे 3.1616, तो 0.00 यहाँ तक सेम हो गया, 7 और 1, तो 0.001 के बाद मतलब 0.00 दोनों में ही रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर आ ही गया। तो ये जो हमारी जो वैल्यू आई 3.161128, तो यही हमारा डिजायर्ड रूट हो गया। जो लास्ट वैल्यू आप अपनी सी की होती है ना, जो लास्ट सी की वैल्यू होगी, लास्ट मिड पॉइंट होगा, वही अपनी रूट होता है इक्वेशन का, है ना। वो टोलरेंस अचीव करने के बाद जैसे 0.001 का डिफरेंस आ जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये वैल्यू लिया और ये वैल्यू लिया और ये वैल्यू लिया, आप डिफरेंस लोगे तो 0.001 के आसपास ही आएगा तीनों का डिफरेंस, मतलब हमारा ये कन्वर्ज जो हो गया है। अब तो ये जो लास्ट सी की वैल्यू होती है 3.1611328, ये हमारा गिवन फंक्शन का रूट हो गया। ओके, सो ये हमारा मेथड हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो बताइए। अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको पूछ सकते हैं। ओके, ये हमारे रेफरेंसेज हैं जहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।